हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कड़वी होने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोलूँगा जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी और हो सकता है कि इसके बाद आप मेरे वीडियोस देखना ही बंद कर दो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पार्टनर के सामने खुद को शर्मिंदा करना बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। हमें पता होता है कि पार्टनर हमें इग्नोर करने वाला होता है, हमें पता है कि पार्टनर हमारी कॉल नहीं उठाएगा, हमें पता है कि हमारे मैसेज को पार्टनर सीन नहीं करेगा, हमें पता है कि ऑलरेडी उन्होंने हमें ब्लॉक करके रखा है, फिर भी हम इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके अलग अलग तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमें पता होता है कि वो हमसे अभी बात नहीं करने वाले। लेकिन हम क्या करते हैं? सच्चाई में आपको बता रहा होता हूँ, हमें पता होने के बाद भी हम वही काम करते हैं जिससे पार्टनर हमें और ज़्यादा इग्नोर करता है, और फिर पार्टनर को ही ब्लेम करते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। अभी वो समझने को तैयार नहीं है, ये बात आप समझ जाओ कि अभी आप उन्हें नहीं समझा सकते। अगर आप खुद को इतना कमज़ोर बनाकर किसी को पाना चाहते हो तो फिर रिलेशनशिप में रहने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। आप बस दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि ऑलरेडी आपने 3-4 बार कॉल कर दी है, वो कॉल नहीं उठाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हम 40-50 बार कॉल करते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सेल्फ कंट्रोल की सारी फिलॉसफी साइड में रखते हैं और थोड़ी रियलिटी पे बात करते हैं। एक चीज़ आप समझो, कब करोगे सेल्फ कंट्रोल? जब पार्टनर आपको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, जब पार्टनर आपसे 1% भी बात करने को तैयार नहीं रहेगा, तब करोगे सेल्फ कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू मी दो ही चीज़ें आपके पास होती है, समय रहते सेल्फ कंट्रोल करो या फिर मजबूरी में आकर सेल्फ कंट्रोल करो। और काफ़ी लोग मजबूरी में आकर सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, हमने उन्हें इतने कॉल्स किए हैं, इतने मैसेजेस किए हैं, और इस वजह से वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। दोस्तों से उनसे बात करवा रहे हैं, अलग अलग लोगों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। और हमने इतनी कोशिश कर ली उन्हें समझाने की कि अब समझने की तो बात दूर, वो आपको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में ऑप्शन ही नहीं बचता है, मजबूरी में आकर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर तब कैसे होता है सेल्फ कंट्रोल? क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इसी बात को समझने की कोशिश करो। जहाँ पे पता है कि वो नहीं सुनेंगे, उन्हें सुनाना नहीं है। खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में बदलाव नहीं लाते हो तो बदल दिए जाओगे। गलती आपकी नहीं रहेगी, लेकिन ब्लेम आपको किया जाएगा, या फिर एक छोटी सी गलती के लिए आपको इतना ब्लेम किया जाएगा जिस वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आपको खुद लगने लगेगा कि आपके गलती के वजह से ही सारी सिचुएशन खराब हुई है। यही आप जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाने के ऊपर ध्यान मत दो। अलग अलग तरीके की वीडियोस मत देखो कि पार्टनर को कैसे समझाए, पार्टनर को कैसे रुलाए, पार्टनर को कैसे तड़पाए। थोड़ी रियलिटी के बारे में भी जानो, क्योंकि परेशान होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जब पार्टनर आपको पूरे तरीके से इग्नोर करेगा और आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। समय रहते सेल्फ कंट्रोल आपको सीखना ही होगा गाइस। लेकिन अब सवाल तो यह है कि आखिर सेल्फ कंट्रोल करे कैसे? वीडियोस देखने के बाद कुछ टाइम तक तो हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमसे सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, वहाँ पर खुद को कैसे रोक के रखें जहाँ पे हमें पता है कि वो हमें इग्नोर करने वाले हैं। तो सही जगह पे खुद को इन्वॉल्व करो, ऐसे काम करो, ऐसे लोगों से बात करो जहाँ पे उनसे रिलेटेड कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, उन्हीं के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर बार
ऐसा ही कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग में उनको लेकर चलोगे और जितने टाइम आप उनसे रिलेटेड बातें करोगे, उनसे रिलेटेड कोई काम करोगे, उतनी ही उनकी यादें आपको और ज़्यादा कमज़ोर बनाएगी। जब आपको लग रहा है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, फ़ोन को साइड रखो, क्योंकि फ़ोन ही एक ऐसा रास्ता बन जाता है, फ़ोन ही एक ब्रिज बन जाता है जिस वजह से आप उन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। लेकिन उन्होंने अपने घर के सारे दरवाजे आपके लिए बंद करके रखे हैं, इसलिए उन तक मत पहुंचो। फ़ोन को यूज़ करो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो या दोस्तों से बात कर रहे हो उस पर ध्यान दो। और स्पेशली वहाँ पे सिर्फ दोस्ती की बातें करो, रिलेशनशिप की बातें मत करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपके पास कुछ नहीं है करने को, तो किचन में नई नई चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो खुद को इन्वॉल्व करना होगा, तभी वहाँ से बाहर निकलोगे। और बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप ब्रेकअप कर लो, या मैं ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में रहना है तब भी सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है, और मूव ऑन करना है तब तो सेल्फ कंट्रोल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको कड़वी तो ज़रूर लगी होगी, बट ठीक है, मैं आपका दिल दुखाऊं, मेरा ये मकसद नहीं था। थोड़ी बातें अगर कड़वी लगी भी हो तो छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बदलने की पूरी कोशिश करूँगा।